दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है सावन का सोमवार। मेरे लिए तो बड़ा स्पेशल डे है आज। और बस जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। गई काजल भी आ गई, सब लोग पहले जा रहे हैं मंदिर। मंदिर से लौट के आने के बाद घर की पूजा करूँगी। तैयारी सारी हो गई है क्योंकि घर में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये छोटा सा शिव जी का मंदिर बिल्कुल पास में ही है, तो अभी मैं यहीं आई हुई हूँ। बाकी तो दूर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बालाजी का मंदिर और ये मंदिर पास में ही है। लेकिन बालाजी के मंदिर में अभी कुछ काम चल रहा है, तो हमें साइड से होके जाना पड़ा। और बस यहाँ पर मैंने अपनी मतलब कि भीड़ भी नहीं थी, तो पूरी विधि विधान से पूजा की आराम से। मतलब कि वैसे भीड़ होती है तो आपको कुछ भी अच्छे से चढ़ाने को नहीं मिलता है, इसलिए मुझे बहुत खुशी थी इस बात की कि चलो भीड़ भीड़ नहीं थी, आराम से पूजा। अभी हम लोग मंदिर तो हो गए और मैं मतलब लेट हो गई। अभी सभी लोग जा चुके हैं मंदिर के। गांव में बहुत जल्दी सब लोग आ जाते हैं। अभी 8 ही बज रहा है, थोड़ी बहुत हो जाता है लेट। अभी कोई नहीं आएगा। नहीं, स्कूल लड़कियां तो आ चुकी हैं। कोई था नहीं मंदिर में, इसलिए कह रही भीड़ नहीं थी, तो मुझे लगा सबसे लेट मैं ही आई हूँ। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश बारिश वाला। सावन का महीना, बारिश ना हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर सारा सामान लगाया। मंदिर तो सिंपल बेलपत्र, फूल और जल लेके गई थी, क्योंकि कितना सारा सामान लेके जाती पूरी प्लेट में, इसलिए। बाकी लेकिन घर पर मैं सारा सामान लगा कर गई थी। तो यहाँ पर मैंने पंचामृत से पहले भोलेनाथ जी को नहलाया है, उसके बाद जल से। और एक चीज़ मुझे याद नहीं है सही से कि ये जो पंचामृत से साथ में सारी चीज़ें मिला के नहलाया जाता है या अलग अलग। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो अलग अलग नहलाते हैं, जैसे पहले दूध से नहला दिया, फिर दही से, फिर शहद से और लास्ट में जल से। लेकिन मैंने क्या किया था कि सारी पांचों चीज़ें एक ही बाउल में मिक्स करके उससे नहला दिया था। तो आप लोग मुझे बताना ये ऐसा सही था या अलग अलग ही नहलाया जाता है। उसके बाद सारी बेलपत्रियों में राम लिख के और पूजा तो हो चुकी है। मैं मंदिर भी हो आई। मंदिर होने के बाद घर में भी अपना जो नया मंदिर बनाया था ऊपर भोलेनाथ जी का, क्योंकि भोलेनाथ जी को ऐसी जगह पसंद होती है हरियाली वाली, इसलिए मैंने उनको नीचे मंदिर से हटा के ऊपर ही बैठाला है। और मेरे वहाँ की भी पूजा हो गई, लड्डू गोपाल जी की भी पूजा हो गई। अब जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। और बस मेरी पूजा ख़त्म हुई। पूजा ख़त्म करने के बाद मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैं तो वो लड़की हूँ जो सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए होती है सबसे पहले। लेकिन आज इतनी लेट चाय बन रही है मेरी। कोई नहीं, लेकिन सारे कामों में टाइम तो लगता ही है। लेकिन अपनी चाय से इंतज़ार हो रहा था। जैसे ले ज्योति, तेरा भी व्रत है ना? देखो सब कितने छोटे छोटे बच्चे व्रत हैं। तुम भी हो क्या? मोटो व्रत हो क्या? हैं? व्रत हो क्या? व्रत हो क्या?
है क्योंकि तुम्हें ज़्यादा शौक पड़ी रहती है व्रत की। और यहाँ पर मैंने इन लड़कियों को भी चाय बना कर दी। ये मेरे साथ मंदिर गई थी, इतनी छोटी छोटी हैं, ये भी व्रत है, मतलब इनका भी व्रत है। मैंने कहा भाई तुम क्यों अभी से व्रत हो, अभी तो छोटे छोटे हो, मतलब हम तो बड़े हो गए, हम तो जिद करके रहते हैं, मम्मी पापा अभी नहीं रहने देते हैं, लेकिन फिर कपड़े वपड़े में रहते हैं कि क्यों नहीं हमें रहने दे रहे हैं। लेट गई थी, तब से लेटे हुए फ़ोन चला रही हूँ। और अभी मम्मी ये केले लेके आई थी, तो लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया। अब मैं जा रही हूँ खाने। पता मैं सोचूँ ना कि व्रत रहूँ तो मैं पूरा दिन ऐसे ही रहूँ, कुछ खाऊं पीऊँ ना, क्योंकि तभी तो व्रत का मतलब है, मतलब कि उतना खाऊं जितना खाना चाहिए। अब ये नहीं कि हर चीज़ ठूस ठूस के खाते रहो फिर भी बोलो कि व्रत है। लेकिन मेरे घर में ऐसा हो ही नहीं पाता, मेरी मम्मी पीछे पड़ी रहती है। मुझे अभी सुबह से अभी दोपहर के 2-3 का टाइम हो रहा है, मैंने चाय पी ली थी और उसके बाद दही ले लिया था, फिर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नहीं केला भी लो। अभी कह रही थी सिंघाड़े के आटे की लपसी भी बनाओ, अभी तो जाने क्या क्या बोल चुकी, मैंने बनाई नहीं है। व्रत है तो इसका मतलब पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहो। और ये है मेरा एक दिन पहले का वीडियो। यहाँ पर मम्मी कुछ स्पेशल बनाने जा रही है, वो भी मार्केट स्टाइल पर। वैसे ये चीज़ें तो घर में हमारे बनती ही रहती है, लेकिन मम्मी जब बनाती है ना तो इन चीज़ों का टेस्ट अलग ही होता है। तो यहाँ पर मम्मी ने सबसे पहले बेसन वाले सेव बनाना स्टार्ट किया है। उसके लिए मम्मी ने बेसन में सारी चीज़ें मिक्स की हुई थी, जैसे मसाले जो भी होते हैं, नमक वगैरह, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है अजवाइन। वो सारी चीज़ें मिक्स की पानी में फेंट कर, और उसके बाद अच्छा सा मतलब कि जिस तरह का भी डो लगाया जाता है वो तैयार किया। उसके बाद इस तरह से इस मशीन में हाथ से मम्मी ने अच्छे से रगड़ रगड़ के सेव बनाए। और यहाँ पर मम्मी ने आधे सेव बनाकर तैयार भी कर दिए हैं, लेकिन इन चीज़ों में क्या है कि टाइम लगता है, थोड़ा स्लो स्लो होते हैं। और यहाँ पर मम्मी बोल रही थी कि नमक वगैरह इनका टेस्ट करो कैसा है। तो सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को और उसके बाद खुद टेस्ट किया। और यहाँ पर मम्मी 1 घंटे से चूल्हे पे इन चीज़ों में लगी हुई हैं। उन्हें गैस में कंफर्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि कहती हैं यहाँ पर जल्दी भी हो जाता है और यहाँ पर थोड़ा खुला एरिया पड़ जाता है तो गर्मी भी नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पर ही मम्मी को ज़्यादा बनाना पसंद है। उसके बाद ये तो यहाँ पर ये तैयार हो गया नमकीन का सारा सामान। ये आटे की पराती में मम्मी ने इसी में रख दिया। ये है मूंगफली के दाने, ये हैं चने। और ये चने ना मुझे यकीन नहीं होता था कि नमकीनों में वो मार्केट वाले में जो आते हैं तो वो एकदम इतने सॉफ्ट कैसे होते हैं। ये देखो, ये देखो एकदम बिल्कुल मार्केट की जब से नमकीन में डले होते हैं ना, तो पहले मैं सोचती थी इनको बनाते कैसे होंगे, लेकिन मम्मी ने बनाए ना तो पता चल गया ऐसे ही बनाए जाते हैं। और ये है पोहा, जो कि काफ़ी खिला खिला भुंजा है, दिख नहीं रहा कैमरे में उतना। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया और ये रहे सेव। तो सारा मटेरियल तैयार हो गया है, बस इनको अब मिक्स करना है और मसाले ऐड करने हैं, क्योंकि मसाले के बिना तो कोई नमकीन ही नहीं है। यहाँ पर सारा सामान तैयार हो गया है, बस अभी मतलब कि रख दिया ठंडा होने के लिए, ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद बारिश आ गई, मतलब आज तो दोपहर क्या कह रही हूँ, आज सुबह से ना धूप निकली नहीं है, बादल बादल है, गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा और बारिश हुई नहीं है, बस बूंदाबांदी हो जाती है। यहाँ पर ना बारिश बहुत ज़्यादा कम हुई है, एक ही 2 बार अच्छी बारिश हुई है, बस जब से बारिश नहीं हुई है, जबकि बारिश का 1 महीना पूरा निकल भी गया। छाता तो ऐसा टंगा है जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पापा को ज़रूरत पड़ती है, मौसम को देखते हुए ले जाते हैं, लेकिन बारिश हो नहीं रही है जितनी अच्छी होनी चाहिए, बूंदाबांदी हो जाती है। ये देखो अभी हो रही है जैसे। और यहाँ पर मैंने तवे पर सारे खड़े मसाले नमकीन में ऐड करने के लिए उनको हल्का हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये नमकीन में जब डलेंगे ना तो नमकीन का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे इनको ऑयल में फ्राई करके डालते हैं, मतलब तल के, लेकिन वो मैंने नहीं डाला क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी ऑयल की ही बनी हुई हैं। तो अभी जो नमकीन कहाँ सारी क्या बोल रही हूँ, नमकीन का जो सारा मटेरियल बना के रखा था वो ठंडा का जमने भी चला होगा,
तो अभी इससे पहले पूरी तरीके से जब मैं मिला के बना देते हैं इसकी नमकीन। जब चीज़ें पता है ऐसी चीज़ें ना घर में, कभी त्योहार का टाइम होता है, कुछ भी पकवान वकवान जब बनते हैं ना, तो बनने स्टार्टिंग में बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, फिर बाद में बोर हो जाते हैं। जैसे कि नमकीन से, अब ये नमकीन अभी रखी थी, मम्मी ने याद दिलाया तो मिलाने आ गए इसमें सारे मसाले वगैरह। नहीं तो अभी ऐसा लग रहा था रहने तो सुबह मिलाएंगे। मैं मम्मी से कह रही थी सुबह मिलाएंगे, मम्मी कह रही सील जाएगी, खुली रखी हुई है बरसात का टाइम में। तो मैंने की सही है, इतनी मेहनत से मम्मी ने चूल्हे पर सारी चीज़ें तैयार की थी, 3 घंटे बैठी रही, तो मिला देना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी अब बैठ गई हैं सारी नमकीन को मिक्स करने के लिए। सबसे पहले मम्मी ने मिर्च डाली है क्योंकि हमारे यहाँ पर तीखा सबको ही पसंद है, और उसके बाद चाट मसाला जो कि मैंने ज़्यादा डलवाया है क्योंकि चाट मसाला अच्छा लगता है। उसके बाद ये खड़े मसाले जो मैंने कूट के रखे होते, मतलब इनको भूजने के बाद ना हल्का सा कूट दिया था खल्लड़ में, ताकि इनकी खुशबू और टेस्ट अलग पता चले। और उसके बाद मम्मी ने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया और ये बन के तैयार हो गई नमकीन। मार्केट ऐसा दिमाग होता है। अभी कैमरा ऑन बंद था और 1 घंटे से बात करते हुए चली आ रही थी अंदर से बाहर, कैमरे की तरफ नजर नहीं गई। पता और तो सब ठीक है, ये कह रही थी सामान में, लेकिन जब तक गांव में झूला ना डले ना तब तक अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर मतलब कि गांव के अंदर ऐसे पेड़ नहीं है जिसमें बड़ों के लिए झूला डाला जा सके। छोटे छोटे हैं क्योंकि काट डालते हैं, और उनकी डालें काट डालते हैं, मतलब कि जैसे छत के ऊपर या कहीं पर हैं तो पत्तियाँ ज़्यादा गिरती हैं, उस वजह से डाल ही काट डालते हैं। और क्या कहते हैं, खेतों में हैं दूर, तो वहाँ पर अभी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। मतलब कि वैसा कोई पेड़ नहीं है, जैसे पुराना पेड़ होता है ना बरगद का या नीम का, आम का, कुछ का भी हो, एक पुराना पेड़ होता है और मतलब कि उसकी शाखाएं काफ़ी दूर दूर तक फैली होती हैं, वैसे पेड़ों पर झूले डलते हैं। पेड़ तो हर जगह हमारे यहाँ ही लगे हैं, उसकी डाल भी है, लेकिन कहाँ डाल के छत के ऊपर झूलेंगे, तो वैसी जगह नहीं है। वो गाँव में तभी मजा आता है जब सारी लड़कियाँ बच्चों को, मतलब जब गांव की सारी लड़कियां जो न्यू मैरिड हैं वो भी, और सब नए पुराने लोग, सब लोग मिलके और झूला झूलते हैं, गाना गाते हैं ना, वो अच्छा लगता है। लेकिन जब से मैं गांव आना शुरू कर दी तब से ये चीज़ें होती नहीं है। गांव में पहले खूब होती थी, लेकिन जब से मैं परमानेंट रहने लगी तब से ये सारी चीज़ें हट ही गई, क्योंकि पेड़ कट गए और लोग नहीं रहे। मतलब कि लड़कियां अब कम आ जा पाती हैं अपने ससुराल से, तो वैसा ही सीन चलता रहता है। लेकिन वैसा अच्छा बहुत लगता था। जब मैं छोटी थी ना तब मैं देखा करती थी, ये जो मेरी ताई जी की बेटियां हैं वो सब लोग आती थी और रात में झूला 11-12 बजे तक झूला जाता था और गाने गाती थी, तब बहुत